Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। नगर निगम सभागार का माहौल उस समय बेहद उत्साहपूर्ण हो उठा जब वर्षों से उलझी समस्याओं का समाधान सामने आया और महापौर दीपक बाली के प्रयासों ने जनता को बड़ी राहत दिलाई। लंबे समय से शहर के बिल्डर्स, डीलरों और आम जनता को सबसे अधिक जिस मुद्दे ने परेशान किया था वह था 2% दाखिल खारिज शुल्क, जिसने हर नागरिक को आर्थिक रूप से दबाव में डाल रखा था। संपत्ति संबंधी लेन देन में यह शुल्क एक कठिनाई की तरह खड़ा था और लोग इसे वर्षों से बोझ मानते आ रहे थे, किंतु महापौर दीपक बाली ने जनता की तकलीफ को गंभीरता से समझते हुए इस शुल्क को समाप्त करने का साहसिक कदम उठाया। उनके इस फैसले ने न केवल आम लोग की जेब पर से बोझ हल्का हुआ, बल्कि संपत्ति कारोबार से जुड़े लोगों ने भी राहत की सांस ली। नगर निगम सभागार में उपस्थित डीलरों और व्यापारियों ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस कदम से काशीपुर की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी और संपत्ति लेन देन की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक सहज होगी। यही नहीं, काशीपुर के नागरिकों को सबसे अधिक पीड़ा देने वाली दूसरी समस्या यानी हाउस टैक्स के माध्यम से रजिस्ट्री पर लगी रोक भी आखिरकार खत्म हो गई। यह रोक लंबे समय से लोगों की मुसीबत बनी हुई थी, जिससे हजारों उपभोक्ता अपने ही भूखंडों की रजिस्ट्री कराने में असमर्थ थे। इस समस्या ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था और शहर के विकास कार्य भी ठहरने लगे थे। महापौर दीपक बाली ने जनता की परेशानी को प्राथमिकता में रखते हुए इस अड़चन को दूर किया और हाउस टैक्स के माध्यम से पुनः रजिस्ट्री की सुविधा बहाल की। इस फैसले के ऐलान के बाद नगर निगम सभागार में मौजूद भीड़ ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया और इसे जनता की सच्ची जीत करार दिया। व्यापारियों का कहना था कि दीपक बाली का यह निर्णय लोगों के जीवन में भरोसा और उत्साह की नई लहर लेके आएगा और इससे काशीपुर के नागरिकों को लंबे समय तक राहत मिलेगी। सभागार में मौजूद बिल्डर्स और डीलरों ने इस अवसर पर तीसरी बड़ी समस्या की और महापौर का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि काशीपुर में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों में हजारों उपभोक्ताओं की जमीनें वर्षों से फंसी पड़ी हैं। इन जमीनों को वे ना तो बेच पा रहे हैं और ना ही किसी तरह का लेन देन कर पा रहे हैं। इस कारण से हजारों परिवार अपनी मेहनत की पूंजी अटकी होने के बावजूद से बेहद परेशान है। इस मुद्दे को सुनकर महापौर दीपक बाली ने आश्वासन दिया कि इस गंभीर समस्या का भी जल्दी ही समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि एक ठोस समाधान योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत इन उपभोक्ताओं को भी राहत दिलाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे और निकट भविष्य में इस जटिल स्थिति का हल जनता के सामने होगा। नगर निगम सभागार में गूंजती तालियों और लोगों के जोशीले नारों ने संदेश साफ कर दिया कि काशीपुर का नेतृत्व सही हाथों में है। बिल्डर्स और डीलरों ने महापौर दीपक बाली के इन प्रयासों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उन्होंने न केवल समस्याओं को सुना, बल्कि उनका त्वरित समाधान कर जनता और व्यापारियों के बीच विश्वास को मजबूत किया। इस अवसर पर बार बार दीपक बाली के समर्थन में आवाजें उठी और उनके निर्णयों को जनता की सच्ची जीत कहा गया। काशीपुर में वर्षों से चली आ रही समस्याओं का जिस तरह से निस्तारण किया गया है, उसने यह विश्वास और पक्का कर दिया है कि जब नेतृत्व दूरदर्शी और ईमानदार हो तो बदलाव की राह आसान हो जाती है और शहर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। मैं अपने जुझारू मेयर छोटे भाई दीपक बाली जी को बहुत बहुत अपनी तरफ से और समस्त जो भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं काशीपुर में, चाहे वो बिल्डर हैं चाहे प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी तरफ से बहुत आभार करता हूं। मुख्यमंत्री धामी जी का और दीपक भाई मेयर जी का। अभी मुख्यमंत्री जी अनन्या होटल में आए थे उस दिन भी हमने अपनी बात बहुत कम शब्दों में रखी थी। उन्होंने यही कहा था कि आप बेफिक्र रहो, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। तो 3 काम थे, 3 में से 2 उन्होंने कर दिए हैं। तीसरा काम थोड़े बड़े स्तर पर है, अधिकारी लोग उसमें लगे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि दीपावली से पहले हमारा वो काम भी हो जाएगा। समाधान योजना का मतलब यह है कोई कॉलोनी 10, 20, 30 साल पहले बन गई है, 80, 90, 95% उसमें घर बन चुके हैं, उनकी सड़कें चौड़ी अब नहीं हो सकती। तो समाधान योजना के अंदर यही है कि उसकी जांच कर वन टाइम सेटलमेंट होगा और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वो निःशुल्क होनी चाहिए योजना। नहीं, देखिए, जन्मदिन दिवस में कुछ दिन पहले, अभी आप जानते हैं 3-4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी का काशीपुर दौरा आगमन हुआ था। उसके जब समस्या को वहां पर उनके सामने रखा गया, जो क्या कहते हैं अनधिकृत कॉलोनियों की समस्या है जो पूरे जिले की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में अधिकारियों ने एक समाधान योजना, जो कहा गया हमने कि एक बार वन टाइम सेटलमेंट समाधान योजना लाई जाए, तो बनाने के लिए निर्देशित किया
और अगले ही दिन वो बनाकर शासन को भेज दी गई है। जल्दी पर उसमें जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आप समझिए कि आवश्यक कार्यवाही के साथ साथ और जनता की भलाई का निर्णय मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा।